हाँ आरसी बना रही है यहाँ पे, देखना उठी खड़ी है, अभी सुबह का टाइम है। और देखो यहाँ नमकीन बनाने की तैयारी करने लगी। इतनी सारा तेल नहीं डालते बच्चा। हाँ फिर क्या कर रही है बता दे। हाँ मूंगफली का क्या बना रही है? पोहा बना रही है। अच्छा बना बना चलो। हेलो नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सभी? आप लोग तो पूछोगे नहीं मेरे से कि मैं कैसी रही। आप लोग तो पूछेंगे नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं पूछ लेती हूँ आप लोगों से, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और ठंड भी हो रही है बहुत ज़्यादा, और मौसम भी देख लिया होगा आप लोगों ने आज का कैसा मौसम है। सुबह तक तो बहुत ज़्यादा कुहारा था लगा हुआ, अभी तो थोड़ा हल्का ही है, पर ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। और सुबह के बज रहे हैं 10, और आज मैं सुबह नहा गई थी। जैसे कि मेरा डेली का रूटीन रहता है सुबह सुबह नहाना। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब मेरी तबीयत नहीं थी तो बिल्कुल नहाने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग देख सकते हो कि आज मेरा फेस में स्माइल ये देख सकते हो। और जब मैं पता नहीं क्या हो गया था मुझे उस टाइम, और बिल्कुल ऐसा मन कर रहा था किसी से बात नहीं करूँ, मतलब रोना आ रहा था। उनको जो पहाड़ी लोग हैं उनको पता होगा कि क्यों होता है ऐसा, और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था किसी से बात करने का। जैसे अगर कोई मुझसे पूछ रहा था ना कि क्या हुआ, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं इससे अपनी जो मुझे दुख तकलीफ हो रहा है, मतलब जैसे महसूस कर रही हूँ, किससे बताऊँ अपनी बात। तो एकदम सा मुझे जैसा रोना आ रहा था कि कैसे बताऊँ मैं इनको। कि पहले तो ऐसा लग रहा था कि अगर आवाज़ निकले मेरी कुछ बोलूँ तो पहले सबसे पहले ऐसा मन कर रहा था कि बस मैं रो जाऊँ, कितना रो मैं किसी के पास। ऐसे ही होता है जब दुख तकलीफ होती है मन में, तो मन करता है किसको अपनी बात शेयर करें। पर शायद मेरा है नहीं कोई ऐसा जिससे मैं अपनी दुख तकलीफ शेयर करूं, क्योंकि पतिदेव जी भी हमारी थोड़ा नोक झोंक थी हो रखी, इस वजह से मुझसे बात नहीं कर रहे थे और ना मैं कर रही थी। तो उनको यही लग रहा था कि पता नहीं ये तभी हो रही, उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मेरे पे ऐसा। और फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि बस कि मेरा कोई है नहीं ऐसा जिससे मैं अपनी दुख तकलीफ शेयर करूं। और दुख भी हो रहा था कि मैं चुप होके बैठी हुई थी, बिल्कुल मैं चुप होके बैठ रही थी, मन नहीं कर रहा था किसी से बात करने का। और मेरे से हमारे पड़ोसी हैं जो वो पूछ रहे थे, वो दीदी पूछ रही थी मुझे बार बार कि क्या हुआ तुझे, पर मेरी कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी। बस ऐसा मन कर रहा था कि कुछ नहीं बोलूँ मैं, बस यही मन कर रहा था कि सीधा रो जाऊँ मैं अब इनके पास। दीदी ने मुझे बहुत बार पूछा पर मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और ऐसा होता है जब हमें तकलीफ होती है, हम अपनों को याद करते हैं कि हमसे कोई पूछे। पर शायद मेरी वीडियो देखी, जो मैंने वीडियो डाली थी, शायद मेरे अपने कोई है नहीं ऐसा जिन्होंने ऐसे नहीं पूछा कि हाँ भाई क्या हुआ तुझे। और मैंने कल एक वीडियो डाली थी, परसों एक वीडियो डाली थी मैंने, और उसमें मैंने अपना दुख जाहिर किया था कि मुझे क्या हो गया। मैं जैसे उधर से आई हूँ वृंदावन से, पर सिर्फ एक है मेरी फ्रेंड है स्कूल टाइम की, और उसी ने मुझे आज सुबह फ़ोन करा कि मैंने तेरा ब्लॉग देखा और तुझे क्या हुआ जो तो ऐसे थे। और फिर मैंने कहा चलो कम से कम इसने तो पूछा मेरे से कि हाँ क्या हुआ है। वरना मेरा कोई ऐसा नहीं है, शायद क्या करें। तब मुझे जब मुझे होता है तब मुझे अपनी माँ याद आती है, अपनी माँ याद आती है मुझे। जब मुझे दुख होता है कि अपनी माँ से बात शेयर करने के लिए होता है थोड़ा कि हमें क्या हो रही है, क्या हो रहा है।
तब मुझे रोना भी आता है कि खास मेरी माँ थी तो मैं अपना बताती कि मुझे क्या हो रहा है। ये दुख होता है, कोई है नहीं ऐसा जो ऐसा पूछे। जब मैंने फर्स्ट टाइम पहले एक वीडियो डाली थी, जब वृंदावन से आई थी, तब मेरी एक बहन ने फ़ोन किया था। सिर्फ उसने पूछा, मतलब उसने पूछा भी नहीं, उसने शायद मेरा ब्लॉग देखा और उसने उसी टाइम थोड़ा देर बाद फ़ोन किया था मुझे ऐसे पूछने के लिए, कि बस हाल चाल पूछने के लिए करा था। और मुझे लगा था कि उसने तभी करा है कि थोड़ा मैं और की थी, पर उसने ऐसा नहीं पूछा उसने। पर मेरा यही है कि जिसने दुख की तरह से पूछ लिया वही अपना होता है, तभी माँ याद आती है। और तब जाके कल में जब इतने दिनों से मैं ऐसी थी तो मैंने एक पंडित जी हैं उनसे फ़ोन में बात की, बड़े मुश्किल से। मैंने कहा चलो उनसे फ़ोन में बात करती हूँ, तो उनको बुलाया और वो आया, उन्होंने मेरे पे थोड़ा टीका टाका लगाया। और गढ़वाली लोग जानते होंगे ऐसे कि ऐसा भी होता है हमारे उसमें कि शक्ति होती है। और टीका लगाया, उसके 2-3 घंटे बाद तो मैं थोड़ी सी ऐसी रही पड़ी हुई। उसके बाद मैं ठीक हो गई थी, जैसे अब दिख रही हूँ। और मैंने बोला मैं मंदिर से आई हूँ और मुझे ऐसा हो गया है, ऐसा भी क्या हो गया है। जैसे टीका लगाया ना पंडित जी ने, एकदम मैं बिल्कुल रोने लग गई, बहुत ज़्यादा रोई। उसके बाद तो फिर ऐसे ही चला हमारा। उसके बाद मैं ठीक हो गई थी शाम तक, और बढ़िया लग रहा है। और सुबह नहा धो के मैं अपना दिया बत्ती जो भी करती हूँ, पानी चढ़ाती हूँ सूर्य भगवान जी को, सब किया मैंने। आज मैं ठीक लग रहा है मुझे, और ठंड भी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ना बच्चों को ना बिल्कुल बात नहीं मानता है, इसके ना टोपी बोलती हूँ बार बार, टोपी पहन, बिल्कुल नहीं मानता है। अब उठ रहा है खड़ा सो के, अब उठ रहा है। और प्रिया तो योगा सिखाने जाती है, और उसके बाद उसको कॉलेज में भी कुछ काम है, तो वो अब दिन में अब 2-3 बजे तक ही आएगी शायद। और है ना, पतिदेव जी भी ड्यूटी चले गए हैं। अरे ये 2 बच्चे हैं अब घर पे, एक तो लगी हुई अपना पोहा बनाने में और एक ही है फोन देखूंगा। अच्छा चलो ठीक है। तो सुबह रिचार्ज नहीं कर रहा था तो बड़ा किया। पर आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक का, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग लाइक कमेंट करो चाहे नहीं करो, मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और राधे राधे।